हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स्ट चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एम एस एक्सेल सीख रहे हैं, ठीक है। और आज हम एम एस एक्सेल में सीखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस चार्ट पर दिखा हुआ है, जैसे कि ईयर दिया हुआ है, ईयरली डिपॉजिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट अर्निंग यहाँ पे इतना आया हुआ है और एंड ऑफ ईयर यहाँ पर आया हुआ है। तो ये किस तरह से लेकर आते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नया शीट ले लेते हैं। तो हम एक न्यू शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हमने लिख दिया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईयर, इसका से ईयरली टाइप करेंगे। ईयरली डिपॉजिट जो है ईयरली डिपॉजिट, ठीक है। इसका से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है, इंटरेस्ट अर्निंग है। इसके बाद है एंड ऑफ बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक करेंगे और इसकी साइज को हम सबसे पहले बड़ा करते हैं जितना चाहिए। इसके बाद हम मार्जिन, देखिए यहाँ पे आ रहा बॉक्स है तो हम मार्जिन सेंटर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे वाले साइज को भी हम बड़ा करेंगे इस तरीके से, ये हो गया। और इसके बाद हम देखिए ये ईयरली डिपॉजिट है, ये छिप रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी छिप रहा है। इस तरीके से हम इस पर डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस से, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले इसमें कलर दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम ग्रीन दे देते हैं और फॉन्ट कलर यहाँ पे जो है वाइट कर देते हैं और इसको हम पब्लिक करेंगे। इसके साइज को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे और एक चीज़ लिख देते हैं शॉर्ट में। बहुत लोगों को शॉर्ट पीपीएफ पता रहता है, ठीक है, यहाँ इसलिए लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ईयर कितने साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 साल का हम करके दिखाएंगे आपको, 10 ईयर्स का ये है, ठीक है। और इसके साइज को हम थोड़ा सा, और इसको पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है बॉर्डर दे देते हैं ताकि अच्छा लगे, पता चले, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके बाद इतनी दूर के साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ईयरली डिपॉजिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, इसी का कैलकुलेशन करते हैं। 1.5 लाख रुपया यहाँ पे ईयरली डिपॉजिट वो कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.1 है। इसी के अनुसार हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है, हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम करेंसी में करेंगे, किस में करें, करेंसी फॉर्म में, तो वो इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.1 है। एंटर करते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं ड्रैग इस तरीके से, 7.1। अब परसेंटेज हमने देना भूल गया तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं 7.1 परसेंटेज देना जरूरी है भाई, ठीक है। यहाँ पर 10 आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, तो 1 0 कम कर देंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको इंटरेस्ट अर्निंग और एंड ऑफ बैलेंस निकालना है। तो इंटरेस्ट अर्निंग के लिए सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है। और सबसे पहला है ईयरली डिपॉजिट, हम ईयरली कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 1.5 लाख। हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, F4 से इसको लॉक कर देंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। ये 10,650 रुपये आ गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड ऑफ बैलेंस। एंड ऑफ बैलेंस हमें निकालना है, तो इसके लिए टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है। और ईयरली डिपॉजिट कितना करें इस पर सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट अर्निंग कितना आया इसको हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे। ये 1,60,650 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड ईयर का हम कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ बैलेंस वाले सेल एरिया इसको हम सेलेक्ट करते हैं, प्लस करेंगे इस वाले सेल एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ईयरली डिपॉजिट को, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, क्लोज हो गया। और इसके बाद मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करेंगे, तो 22,056.15 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से एंड ऑफ ईयर निकालने के लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ बैलेंस वाले जो सेल एरिया इसे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे और इंटरेस्ट अर्निंग वाले जो सेल एरिया इसे सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी सबसे पहले इसको ईयरली डिपॉजिट वाले सेल एरिया इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इंटरेस्ट अर्निंग वाले सेल एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एंटर करेंगे, तो वो 3,32,706.15 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सारे ईयर के कैलकुलेशन करने के लिए हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये आ रहा है 10,650 ना। लेकिन अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका कैलकुलेशन इसको ड्रैग करूँगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर कैलकुलेशन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं चेंज किया, जैसे ड्रैग किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिंपल फॉर्मूला की मदद से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।